हरि का बेटा जरी का फेंटा, साईं बाबा के प्रति सोमदेव को संशय, मन के जीते जीत है। हरि का बेटा जरी का फेंटा। बम्बई के हरि कानोबा ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था क्योंकि वे अविश्वासी थे। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बम्बई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए, लेकिन उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त करके लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल गायब हो चुके हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिले और निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजा और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को बैठे, परंतु भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर नए सैंडलों का एक जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का फेंटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का नाम क अर्थात कानोबा से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि मेरे ही सैंडल है, मेरा ही नाम हरि है और मैं ही कानोबा का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दिए। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि पड़ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे पता चला कि मेरा नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा है? वह तो केवल बाबा की परीक्षा लेने वहां आए थे। उन्हें इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई। उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट आए। साईं बाबा के प्रति सोमदेव को संशय। काका साहब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में सोमदेव स्वामी से परिचय हुआ। 5 वर्ष बाद सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और कोपर गांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी चल पड़े। शिरडी के निकट पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वजाओं को लहराते देखा। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और ब्रह्म सामग्रियाँ प्राय भिन्न प्रकार की ही रहा करती हैं। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजाओं को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वे लोग बोले कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजाओं को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उन्होंने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत है वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ अवरुद्ध हो गया। अब उनके सब दूषित विचार गायब हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे।
परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखे। क्या ये संतपन के लक्षण है? एक क्षण भी यहाँ ना रुको। अब उन्हें अनुभव हो गया कि बाबा ने उनके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उन्हें अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उन्हें पता चला कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र है। उन्होंने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को उदी का प्रसाद देकर सभी प्रकार के भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। मन के जीते जीत है। एक बार नाना साहेब महालसपति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर से एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शन करने आया। परिवार की औरतें पर्दा करने वाली थी, अतः नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर से घूंघट डाल लिया। नाना साहब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को ललायत हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि बनाई है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। यह तो मन क्रमशः स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हम पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चाहिए? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वही थे। उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए लौटते समय उस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिया, उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया कि हमारा मन स्वभावतः ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट न होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया करती हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप न जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित करना संभव नहीं है, तो भी हमें उनके वशीभूत न होना चाहिए। प्रसंगानुसार हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गति अवरोध करना चाहिए। यदि हम में किसी प्रकार के कुविचार न आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है? यदि मन को इच्छा रहित बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में हो जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे ब्रह्म इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पाश से कदापि छुटकारा न होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं, अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें परम पद की प्राप्ति करा देगा। ओम साई राम।